पहले राकेश जी, मैं आज आपको आमंत्रित करूँगा। आज आपका मैंने लेख भी पढ़ा, बहुत सुंदर लेख है आपने लिखा है और काफ़ी अच्छी आपने इसमें पूरी व्याख्या की है चीज़ों की। मुझे लगता है कि एक बात कहूँगा, आपके अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध हैं, आपका परिवार का काफ़ी बड़ा हिस्सा अमेरिका में है। हम अमेरिका को ट्रंप के चश्मे से ना देखें, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। हम अमेरिका को देखने के लिए अमेरिका के चश्मे से देखें, एक टेक्नोलॉजिकल जो मार्वल है, उसका जो इनोवेशन का मार्वल है, जो मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है, जो एक ग्रेट सोसाइटी है। अगर हम उसको सिर्फ ट्रंप के चश्मे से अमेरिका को आज देखेंगे, तो ये नैरो माइंडेडनेस होगी और कहीं न कहीं शायद आने वाले भविष्य में हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। ये मेरा अपनी ओर से एक सुझाव है कि ट्रंप के चश्मे से अमेरिका को ना देखा जाए। राकेश अच्छा जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जो अमेरिका है वो अमेरिका है, वो ट्रंप का अकेले का अमेरिका नहीं है, वहाँ के 35 करोड़ लोगों का अमेरिका है। और उसकी एक परंपराएं हैं, उसकी एक विदेश नीति है, उसकी एक सामरिक नीति है, जिसमें कि बहुत आसानी से तब्दीलियां नहीं होती। उसका जो नेचर है दुनिया को मालूम है। जैसा हमारा एक इंद्रधनुषी चरित्र होता है, वैसा अमेरिका का भी है। वहां दुनिया के सब जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें नागरिकता मिलती है, वो अलग चीज है। लेकिन जिस ढंग से भारत और अमेरिका के संबंधों में इस दशक में तब्दीलियां आई हैं, वो रेखांकित करने वाली हैं। और वो इसलिए है कि पिछले 7 मई के बाद से जो तब्दीली हमारे रिश्तों में आई है भारत और अमेरिका में, इतना हेक्टिक चेंज कभी हुआ नहीं। आप देखिए, सबसे पहले आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 तारीख को सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, भारत बाद में कर पाता है। उसके बाद फिर ट्रंप साहब आ जाते हैं टैरिफ की बात करने, वो डील की दुहाई देते हैं। लगातार तारीखें बढ़ती हैं, संवाद नहीं होता और एक तरफा टैरिफ और जुर्माना दोनों लागू हो जाता है। और इसके बीच में संबंध सुधारने के बजाय विदेश नीति में हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं होंगे इस सरकार के पास। बहुत से विद्वान लोग होंगे जो विदेश नीति को समझते होंगे, लेकिन पता नहीं कि उनको भी, उनके ऊपर भी कोई खास रंग चढ़ गया, तो वो भी एक रास्ता नहीं निकाल पाए। और हुआ ये कि दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती दिखाई देगी। एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, यूरोप खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि चीन एक नया नेतृत्व दे रहा है, बहुत से ब्रिक्स के अलावा जो देश हैं, छोटे छोटे देश, उन सबको मिलाकर। और इसी बीच में आप देखिए कि इधर तो हम अपनी हैगली दिखाते रहे और हमने अपने ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ भी लदवा लिया, जुर्माना भी लदवा लिया। और कल अचानक रात को एक खबर आती है, वो खबर भी अमेरिका ही देता है, ट्रंप भी देते हैं, भारत सरकार नहीं देती है। वो कहते हैं कि भाई भारत ने, जो भारत से हमारा अमेरिका सामान जाता है, उस पर अपने टैरिफ को शून्य कर दिया। उनका कहना है अब इसका कोई मतलब नहीं है, आपने बहुत देर कर दी ये फैसले लेने में। तो सवाल ये है कि हम किस नीति पर चल रहे हैं, हमारी कौन सी विदेश नीति है, हम किसके साथ खड़े हैं, हमें यही पता नहीं है। इस समय भारत की स्थिति पहली बार आजादी के बाद सैंडविच जैसी हो गई है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ हम रूस और चीन के बीच में फंस रहे हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट पहचान ही नहीं बची दुनिया में। हम विश्व गुरु बनते बनते सैंडविच बन गए। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि जो भारत की सरकार तो बदलती रहती है, भारत की जो एक मुकम्मल विदेश नीति थी, जिसको परखा जा चुका है, जो प्रामाणिक है, उस पर नेहरू का ठप्पा लगा, ये अलग बात है। नेहरू को आप हटा दीजिए, नेहरू को गए, युग हो गया। उसके बाद ढेरों 17 प्रधानमंत्री इस देश में बदल गए, लेकिन विदेश नीति को आपने जिस ढंग से खिलौना बना दिया, और खासतौर पर एक महाशक्ति अमेरिका के साथ, जिससे कि आपके रिश्ते हमेशा नरम गरम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अचानक जो करवट ली कि आपने, भैया अचानक क्यों इनको शून्य टैरिफ कर दिया कि आप ठीक है, हमारे यहाँ से जो सामान जाएगा हम उस कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। ये मतलब ये है कि आप इधर डर भी रहे हैं और इधर आप लड़ना भी चाहते हैं। इधर आप अपने कंधे का इस्तेमाल अमेरिका के उन देशों को करने के लिए दे रहे हैं जो सीधे सीधे अमेरिका से आपकी तरह लड़कपन वाला कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। ये एक बचकानी हरकतें भारत की ओर से विदेश नीति के मामले में हुई हैं। ऐसा न चीन ने किया, ऐसा न रूस ने किया। उन चीन के साथ आपने देखा, उन्होंने 350% टैरिफ लगा दिया था, बातचीत हुई और एक हल निकल आया। लेकिन हिंदुस्तान ना बातचीत कर पाया, ना हल निकाल पाया, और अब वो एक तमाशबीन बनकर खड़ा है।
सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये हुई जो ब्रिक्स 2 की आपने बात की कि चीन ने भारत को उस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसका परम शत्रु पाकिस्तान खड़ा है। जितना सम्मान भारत को रेड कारपेट बिछा के दिया है उतना ही सम्मान पाकिस्तान को दिया है। और वो जो प्रस्ताव जो रक्षा मंत्री जी दस्तखत किए बिना वापस आ गए थे, वो प्रस्ताव तो पारित हुए ही नहीं। पाकिस्तान की निंदा इस प्रस्ताव में भी नहीं की गई है। आतंकवाद की निंदा की गई है, वो तो एससीओ का पुराना मुद्दा ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हम सामरिक जो हमारे मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे उन पर बात करेंगे। लेकिन जो आप करवाना चाहते थे वो नहीं हुआ। और मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमेरिका के सामने भारत बौना हो गया है, कल को हो सकता है कि ये जब नेतागिरी के हाथ में आ जाएगी पूरे पूरे क्षेत्र की, दक्षिण एशिया क्षेत्र की, तो वो ये भी कहेगा कि भाई अब तुम पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अमेरिका से लड़ना है तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। सीज फायर से काम नहीं चलेगा, कारोबार खोलो, दरवाजे खोलो, सीमाएं खोलो। और ये हो सकता है कि भारत दबाव में आके ये भी कर दे। तो अब हम खतरे के ऊपर खतरा अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं। हमने सिर्फ कुल्हाड़ी ही अपने पैर पर नहीं मारी है, बल्कि हमने